ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार की इस कथा का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार यह सावन का जो सोमवार है, साथ में अधिक मास भी पड़ रहा है। अधिक मास का पहला और सावन का तीसरा सोमवार है। सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस साल सावन में अधिक मास लगा है, जिस कारण सावन की अवधि 2 महीने की हो गई है। सावन की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो चुकी है, जिसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन में सोमवार के दिन का खास महत्व होता है। इसे सावन सोमवारी व्रत कहते हैं, क्योंकि इस दिन शिव भक्त पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। आमतौर पर हर साल सावन में 4 या 5 सोमवार के व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास लगने से अब के में 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। सावन महीने का पहला सोमवार था, वह निकल चुका है, 10 जुलाई का था। दूसरा सोमवार 17 जुलाई का था। अब सावन महीने का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है। खास बात यह है कि यह सावन महीने का तीसरा और अधिक मास का पहला सोमवार व्रत रहेगा। इसके बाद अधिक मास में अन्य 2 शुभता में बदल जाती है और सिद्ध योग को भी शुभ माना जाता है। इस बार यह योग बहुत ही अच्छे ही समय पर पड़ रहे हैं। सोमवार के दिन अगर ये योग पढ़ते हैं, उस दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन अवश्य आपको पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को नमस्कार करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ें भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर आप भगवान के सामने बैठ कर के सोमवार की कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा के श्रवण करे बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक कथा नहीं सुनते तब तक व्रत की पूर्णता नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो व्रत रखते हैं उनको कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने से व्यक्ति हर प्रकार की व्याधाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर सदा ही बनी रहती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसको एक ही कष्ट था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा परेशान था, बेचैन था और भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना किया करता था। भगवान शिव की वह पूजा करता था और भगवान से निवेदन करता था कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, तो कृपा करके एक संतान भी दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो वो उसका कुल अंधेरे में रहता है, उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, पितर रुष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाता है। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके मुझे एक पुत्र दें। नियमित रूप से इसी प्रकार से वह भगवान की पूजा करता था। सावन का महीना शुरू हो गया, वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता रहा। एक बार माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, यह भक्त आपका अनन्य भक्त है और नियमित रूप से आपकी आराधना करता है। भोलेनाथ, आपको इनको वरदान देना चाहिए, इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान से बोले कि हे देवी, यह धरती कर्म क्षेत्र है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। यह संतान के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भी तो 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं लिखा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यदि आप अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी नहीं करेंगे तो भक्त क्यों आपकी पूजा आराधना करेंगे। इसलिए हे देव, आपको इनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ठीक है, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल ही जीवित रहेगा। यह सुनकर के सेठ को ना तो खुशी हुई ना ही गम हुआ। वह अपने घर आ गया। घर आकर के
उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन सेठ को सब कुछ पता था, इसलिए जैसे ही लड़का 11 साल का हुआ, उन्होंने उसके मामा को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करिए, इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए, और जब ये 16 साल को छोड़ के 17वें साल में लग जाए, 16 साल जैसे ही इसकी ख़त्म हो और 17वें साल लगे, 2 दिन के अंदर इसे वापस ले आना। ऐसा कहकर के अपने साले के साथ में उसको विदा कर दिया। वह रास्ते में दान पुण्य करते जा रहे थे। कंचन नगरी में रुके, वहाँ की लड़की, राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो लड़का विवाह करने आया था वह एकांक से काना था। जैसे ही उस लड़के के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो कहने लगा, लड़के के मामा से कहने लगा कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की एक आंख में प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लड़की के द्वाराचार की विधि आप करवा दीजिए। द्वाराचार की विधि उस लड़के के द्वारा करवा दी गई। उसने कहा कि अगर आप फेरों का काम भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फेरों का काम भी उससे करवा लिया गया, लेकिन यह बात लड़के को अच्छी नहीं लगी। वह सत्यवादी था, इसलिए उसने लड़की के कोने पर लिख दिया कि मेरी शादी तेरी शादी मेरे साथ हुई है, मेरी शादी तेरे साथ हुई है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है, यह ध्यान रखना। इतना लिख कर के वो चला गया। लड़की सुबह विदाई के लिए तैयार हो रही थी, जैसे ही उसकी सहेली ने उसकी चुंदरी पर कुछ लिखा हुआ देखा और बोला कि तुम्हारी चुंदरी पर क्या लिखा है। उसने पढ़ा, उसने अपने पिता से कहा, बारात को वापस भेज दिया, बारात को वापस कर दिया। अब लड़की और उसके पिता उनकी बाट देखने लगे, कभी तो वो इधर से आएंगे। पहरेदारों को लगा दिया, ध्यान रखना। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। वहां जाकर के लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह यज्ञ कर रहे थे, अचानक लड़के के सिर में बहुत ज़ोर से पीड़ा होने लगी। उसने जाकर के मामा से कहा, ये मामा तुम अनुष्ठान करो, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। यह सुनकर के उसके मामा ने कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं यज्ञ पूर्ण करके आता हूँ। उसके बाद उसके मामा ने यज्ञ को पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद में जाके देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे। अब उसने रोना पीटना शुरू किया। देवयोग से भगवान शिव वहीं होकर के जा रहे थे। भगवान शिव ने जब उस लड़की की स्थिति देखी तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव बोले कि इसकी तो आयु इतनी थी, सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये अपने मामा के साथ आया है, इसलिए इसकी उम्र और बढ़ा दीजिए, नहीं तो मामा को प्रायश्चित लगेगा। उन्होंने कहा, नहीं देवी, मैं कैसे उम्र बढ़ा सकता हूँ, किसकी उम्र इसे दूँ? जिस लड़की से इसकी शादी हुई है उसकी उम्र इसे दे दीजिए। उसकी आधी उम्र लड़के को दे दी। लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव को उन्होंने नमस्कार किया। वह अनुष्ठान करके वापस चलने को तैयार हुए। फिर उसी कंचन नगर में आए। वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और वह उनको ले आए, खूब खातिरदारी की। लड़की भी प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद लड़का और लड़की को तथा उनके मामा को विदा किया। अब दोनों दान पुण्य करते हुए प्रसन्नता से अपने नगरी के समीप पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि सेठ तो छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल 16 साल पूरे हो गए, 17वां साल लग चुका है, अगर 2-3 दिन के अंदर वो नहीं आए तो हम ऊपर से कूद के प्राण दे देंगे। जैसे ही उसने देखा कि लड़के का मामा तो आ गया है, लड़का आया या नहीं, उसने पूछा कि आप आ जाइए क्योंकि आपका लड़का आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लड़के ने आकर के कहा तो सेठ और सेठानी नीचे उतर आए। खुशी से लड़के को गले लगाया, बहू को अंदर बुलाया, कहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये सब चमत्कार भगवान भोलेनाथ ने किया है, उनकी कृपा जिस पर हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सेठ ने धूमधाम से स्वागत सत्कार किया बहू का और फिर पूरे गांव में न्योता भिजवाया, सभी को भोजन कराया और सभी सोमवार का उस दिन से व्रत करने लगे। ओम नमः शिवाय।